Hello. Today we are going to look up compound angles, sum or difference of tangent. Compound angles जिसका मतलब होता है या प्लस या फिर माइनस. tangent का हम देखेंगे, इसका मतलब tan of a plus b या फिर tan of a minus b के जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे. उसके बाद उसके सवाल करेंगे. क्या आपने इसके पहले लेक्चर के सवाल को देखा, फॉर्मूलों को याद किया, एक बार प्रैक्टिस करके मुझे भेजा? नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले जाके करिए. इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था और एक गूगल क्लासरूम का लिंक दिया था. उसमें वो क्वेश्चन आप ढूंढिए और उसका सॉल्यूशन करने के बाद उसी गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट सबमिट करने की भी जगह है, वहाँ पे भी आप सबमिट कर दीजिए और आगे चल के मैं उसको चेक करूँगा और आपको और भी वैल्यूबल चीज़ें गूगल क्लासरूम में दूँगा. ठीक है, तो ये सब काम साथ में करते चलें, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी. चलिए, आज हम लोग जैसे मैंने कहा टैंजेंट के बारे में बात करेंगे. तो इसमें बच्चों दो फॉर्मूले हैं, है ना. पहला फॉर्मूला क्या है कि tan ऑफ a प्लस b. अब यहाँ पे ये एंगल्स नॉर्मली रेडियंस में ही होते हैं, पर अगर आप चाहो तो आप डिग्री में भी लिख सकते हो. ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि ये बार बार अप्लाई होता है. आगे चल के आप देखेंगे कि ये आपके डिफ्रेंसिएशन में, इंटीग्रेशन में काफ़ी जगह पे ये अप्लाई होता है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है. इसी के साथ आपके पास एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास इसी तरीके से tan ऑफ a माइनस b है, ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b. अब जैसे इसको आप देख रहे हो, इसको याद करना बहुत ही आसान है. जब tan ऑफ a प्लस b है तो tan a प्लस tan b होगा, ठीक है, और नीचे 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा. और जब tan ऑफ a माइनस b है तो ऊपर माइनस आ जाएगा tan a माइनस tan b, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b. ठीक है, ये फॉर्मूले आपके बड़े ज़रूरी हैं. इसको तुरंत लेक्चर को पॉज करके पहले याद करिए, एक बार लिखिए, उसके बाद सवालों में आइए. जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे अगर आप करते चलेंगे तो 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए. ओके, अब बेटा ये एक सवाल है आपके पास. मैं आपको कुछ 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं. उसके बाद मैं इस सम को डिस्कस करूँगा. मेरे हिसाब से कम 3-4 मिनट तो इसको आराम से ट्राई करिए. आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर मैं तो हूँ ही. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, आपकी समय सीमा समाप्त हुई. अब मैं डिस्कस करता हूँ इस सम को. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सम को अच्छी तरीके से ट्राई किया होगा. अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इफ़ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और ये हमको दिखाते हैं ए बी सी जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं उसी के तरीके से ये हमें अल्फ़ाबेट्स या फिर वेरिएबल्स को दिखाते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ खास घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अच्छा, इसका वैल्यू हमको 4/5 दिया हुआ है, मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. ठीक,
अब आगे अल्फ़ा और बीटा के बारे में दिया भी हुआ है कि अल्फ़ा 0 से लेके π/4 तक है, मतलब 45 डिग्रीज तक है, और बीटा भी 0 से लेके 45 तक है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा जो कि अक्यूट होगा, टू द मैक्सिमम 90 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये हमारे पास वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वैल्यू है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब पॉजिटिव होगा। ये आपको पता है मुझे लगता है, क्योंकि cos फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको भी हम मान के चलते हैं। अब इसके आगे हमारे पास tan ऑफ 2 बीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कहीं पे बीटा नहीं दिख रहा है, जो कि केवल बीटा में ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ है। तो इसमें हमें थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा, और वो खेल ये होगा कि हम यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हम कर लेंगे तो देखिए क्या होगा कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और प्लस बीटा जुड़ के 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको करने के लिए क्योंकि हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, दैट इज़ tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है हमारे पास, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को अब हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है tan ऑफ a की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो tan ऑफ 2 बीटा, जैसे आपको दिखा कि यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कटा बीटा बीटा जुड़ा तो tan 2 बीटा बन गया, जो कि हमको निकालना था, इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, पर हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ तो है नहीं, साइन और कॉस है, पर अगर हम चाहें तो tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख देंगे कि सिंस tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसीलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और जो दूसरा है वो बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये मल्टीप्लाइड है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा से। ठीक है, तो अब क्योंकि साइन कॉस के हमको वैल्यू पता है तो उनकी वैल्यू अब हम रखेंगे। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये 4/5 है,
तो हमें पता है 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं। तो अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है बेस 3 होगा। ठीक है, या फिर 3x आप ले लो, जिसमें कि x कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट जाएगा। तो अब हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है 4/5। ठीक है, और हमारे पास है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये है 12/13 है। यहाँ पे भी हमको पता है कि 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, तो हम इससे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। वो हो जाएगा आपके पास 5/13, क्योंकि 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देखिए ये वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गए। अब इन सब वैल्यूज़ को बस हमको सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है tan 2 बीटा की वैल्यू। तो अब हम रखते हैं इसको। तो आगे चल के यहाँ पे हमको बस इन सब वैल्यूज़ को रखना है। सो साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 4/5 है। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा से। सो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, माइनस आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है, जो है आपके पास यहाँ पे कॉस नहीं, यहाँ पे साइन होगा। आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू रखते हैं, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 5/13 है, और ये डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा से, जो कि 12/13 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि आपके पास है 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। ऑफ कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास 3/5, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा था, इसीलिए साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है कि बड़े मज़े से यहाँ पे आपके पास कट जाएगा ये 5 और ये 5, क्योंकि रेसिप्रोकेट होके जो 5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरह से ये 13 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, और ये 13 कट जाएगा। अब और मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन सिंपल हो गया है। तो अब ये बन जाएगा आपके पास 4/3 माइनस 5/12, और फिर आगे डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12। ठीक है, तो अब इसके आगे हमारे पास हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारे पास 3 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 4 अच्छा एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 × 4 है हमारे पास 12, तो अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 3 × 12 की जगह पे 3 × 4 मतलब 12 को ही हम एलसीएम रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 में ये 4 टाइम्स गया, 4 4 16 हो गया। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अब ये 12 पूरा है, तो इसका मतलब -5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 12 3 36 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस आपके पास हो जाएगा
4 इंटू 5 दैट इज़ 20। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 12 इंटू 3 हो गया। अब 4 इंटू 3 12 है, तो अब ये जो है 12 के साथ, डिनोमिनेटर के 12 के साथ कट जाएगा और बचेगा आपके पास 3। अब जितना बचा है न्यूमरेटर में उसको लिख लेते हैं। 5 एंड 11 इज़ 16, तो यहाँ पे ये 11 हो गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास 36 प्लस 20 है, तो ये हो जाएगा 56, राइट। और इसके अलावा जो एक 3 है वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक, तो 3 देखते हैं इसके साथ कटता है कि नहीं। 3 1 ज़ा 3, 2 रिमाइंडर नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है फाइनल आंसर आपके पास 33 अपॉन 56 हो जाएगा। और ये है आपके पास tan 2 बीटा का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मैं इसको फिर से एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो टिल द टाइम आई don't complete explaining for the second time, make sure you don't pick up your pen, ठीक है, and sit straight with your spine straight on a table and chair, and that is the best way of studying. Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है if sin of alpha plus beta is equal to 4/5, cos of alpha minus beta दिया हुआ है 12/13, alpha आपको दिया गया है 0 से लेके π/4 के बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे tan ऑफ 2 बीटा का, तो वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया कि अगर tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कट जाएगा और बीटा माइनस माइनस प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा, तो tan 2 बीटा मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए। पर यहाँ पे क्योंकि ये tan ऑफ कोई एक एंगल A माइनस कोई एक एंगल B हो गया है, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट है। ठीक है, तो फिर ये आपके पास tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला बन गया और वो होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, और इसके आगे हमने देखा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला में जैसे होता है वैसे हमने लिख दिया। अब tan ऑफ A माइनस B के जगह पे ये tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इसीलिए tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें tan की वैल्यूज़ तो नहीं दी हुई है ना, उसमें हमें केवल साइन और कॉस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे हम यूज़ करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्टली भी यहाँ से tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, वो भी एक और तरीका हो सकता है जिसमें कि थोड़ा सा चीज़ें जल्दी हो जाएंगी क्योंकि वो शॉर्टकट में हो जाएगा। दूसरा जो तरीका हमने यूज़ किया है, जो नॉर्मल तरीका है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जहाँ जहाँ पे tan थीटा आया है वहाँ वहाँ पे हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया है। अलग अलग एंगल्स के लिए ऑब्वियसली वही अलग अलग एंगल्स होंगी। अब क्योंकि हमको पता है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास 4/5 और 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपल्स होते हैं और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ऑब्वियसली बेस क्या होगा 3, तो 3/5 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 है और 5, 12, 13 पाइथागोरन ट्रिपल्स होते हैं, तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा आपके पास 5/13। तो इस तरीके से हम लोग ने बाकी दो वैल्यूज़ को निकाले हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आए हैं जिसमें हमको ये दिखा है कि डिनोमिनेटर्स आपके पास दोनों फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 4/3 माइनस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12।
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास 12 ही हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले के सारे फैक्टर्स 3 हैं और दूसरे वाले के सारे फैक्टर्स में जो 3 है वो आ चुका है, उसको दोबारा हम नहीं लेंगे, बाकी जो 4 है उसको लेंगे, तो वो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे कि आगे आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखोगे, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 1 + 4/5, 4 × 5 अपॉन 3 × 12 है, तो 12 3 36 यहाँ पे आ गया, और 5 4 20 हो गया, 20 अपॉन 20 + 36 दैट मीन्स 56 अपॉन 12 × 3 हो गया। 12 के ये न्यूमरेटर के 12 के साथ कट गया, और फिर आपके पास केवल 3 बचा। अब ये 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5 and 11 is 16, तो ये 11 हो गया इंटू 3 विच इज़ डिवाइडेड बाय 56। अब आगे 11 × 3 क्योंकि 33 होता है, तो 33 अपॉन 56 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या ये आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया? पक्का, एकदम पक्का, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस सवाल को अब दोबारा एक बार करना है, फिर उससे क्या होगा कि ये चीज़ पूरी तरह से आपके ब्रेन में बैठ जाएगी। आगे चल के अगर ऐसा कोई सम आएगा तो आप आराम से उसको कर लोगे। ठीक है, इतना आप करोगे ना? हाँ या नहीं? अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट में लिखना कि सर मैं करूँगा। और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है इसी तरीके का, और वो क्वेश्चन मैं आपको एक गूगल क्लासरूम के लिंक में दूंगा, तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा जब आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। ठीक है, और जब आप गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे तो आपका भी मुझे लिंक मिल जाएगा, तो आगे चल के मैं आपको स्टडी मटेरियल्स उसमें दे पाऊँगा और यूज़फुल लिंक्स दे पाऊँगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई, आपका मैथमेटिक्स बहुत आराम से हो जाए और मैं उसकी देखभाल कर पाऊँ। ठीक है, तो इसकी लिए आप तैयार हो? आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। आर यू रेडी फॉर दैट? गुड। Okay, if you're ready, give a thumbs up, and I'm sure I'm going to be linked with you till the time you get 100 in mathematics. Bye.